गलत मान्यताएं सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं फैलाई जाती है, लेकिन कुछ मान्यताएं तो इतनी पुरानी और इतनी दृढ़ होती है कि हर कोई उसे सच मानता है। दोस्तों, आज ऐसे ही कुछ गलत मान्यताओं की बात करेंगे जो सदियों से सच मानी जा रही है, लेकिन वास्तव में वो सच नहीं है, और जिसे जानकर ये वीडियो आपका नॉलेज अवश्य बढ़ाने वाला है। तो मैं हूं हितेश गिरी कोसाई, आप है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दे, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। बिलीफ नंबर 1, दुनिया के सबसे मशहूर मिथकों में से एक मिथक ये भी है कि बतौर एक विद्यार्थी सर एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल की एक परीक्षा में फेल हुए थे। दोस्तों, इस मान्यता को सच इसलिए मान लिया गया क्योंकि बतौर एक विद्यार्थी सर एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल में कुछ विषयों में वाकई में कमजोर थे, जैसे कि हिस्ट्री और कंपलसरी पढ़ाई जाने वाली फ्रेंच भाषा। और वो कमजोर इसलिए नहीं थे क्योंकि वो इसे पचा नहीं सकते थे, लेकिन कमजोर इसलिए थे क्योंकि इनमें उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं था। और इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं होता है कि आइंस्टाइन एक डल विद्यार्थी थे। चलिए अब बात करें उस रिजल्ट की जिसका उदाहरण देते हुए लोग कहते हैं कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन फेल हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये दौर था साल 1886 का, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जर्मनी की म्यूनिक शहर की एक स्कूल में प्रवेश लिया था। और जब एल्बर्ट आइंस्टाइन वहां पर 12 साल के थे तब वो गणन शास्त्र का अभ्यास करने लगे थे, जिसका अभ्यास दूसरे स्टूडेंट्स आमतौर पर 15 या 16 साल की उम्र से पहले नहीं कर पाते थे। यहाँ एल्बर्ट आइंस्टाइन का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ इसलिए बिगड़ा क्योंकि वो विज्ञान और मैथ्स के अलावा कुछ विषयों में कमजोर थे, और इस बात की सीधी असर उनके ऑल ओवर रिजल्ट पर होने लगी। अब सर एल्बर्ट आइंस्टाइन जिस स्कूल में पढ़ते थे उसमें सालों से नंबर्स देने के बजाय ग्रेड देने की प्रथा थी, जिसमें नंबर 1 सर्वोच्च और उसके बाद घटते क्रम पर नंबर 6 आखिरी ग्रेड माना जाता था। अब सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक साल वर्ष की अंतिम परीक्षा में 4.9 का ग्रेड मिला था, और राउंड फिगर के तौर पर देखें तो ये नंबर लगभग 5वें ग्रेड में आता था, और इसलिए ये रिजल्ट फेल का है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये सच्चाई नहीं है। अब कैसे नहीं है? तो यहाँ पर सच बात ये है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि जब आइंस्टाइन का रिजल्ट आया था उससे एक साल पहले ही स्कूल ने इस ग्रेड की सिस्टम को उलट दिया था। इसका मतलब ये कि इस डिसीजन के बाद हर साल ग्रेड नंबर 6 को सर्वोच्च ग्रेड माना जाता था और ग्रेड नंबर 1 को सबसे लोएस्ट ग्रेड माना जाता था, और जिसमें सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को 4.9 यानी कि लमसम 5 का ग्रेड मिला था, जो सच में पास तो था लेकिन बहुत ही अच्छा परिणाम भी था। लेकिन स्कूल ने जो ग्रेड सिस्टम में ये फेरबदल किया था उस बात की जानकारी ज्यादातर लोगों को और खास करके लेखकों को तो बिल्कुल ही नहीं थी, और इसलिए बड़े पैमाने पर यह मान लिया गया कि आइंस्टाइन उस वर्ष की परीक्षा में फेल हुए थे। और इसलिए दोस्तों, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल डेज में एक भी विषय में फेल होने की ये मान्यता गलत है। बिलीफ नंबर 2, दोस्तों, अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ उस पर शायद आपको बिल्कुल भी विश्वास ना हो, लेकिन आप भी अगर कुछ रिलायबल सोर्सेज से गूगल सर्च करेंगे और अगर कुछ ऑथेंटिकल दस्तावेजों को पढ़ेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि बिजली के बल्ब के असली शोधक थॉमस एल्वा एडिसन नहीं थे, लेकिन ब्रिटेन के जोसेफ स्वान थे। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के भौतिक शास्त्री जोसेफ स्वान ने सन 1860 में पहला बिजली का बल्ब बनाया भी और जलाया भी। दोस्तों, जोसेफ स्वान ने हर मुमकिन कोशिश करके बल्ब में शून्य अवकाश क्रिएट करने के अथाक प्रयत्न किए थे, पर थोड़ी बहुत हवा अंदर रह जाती थी, इसलिए फिलामेंट बहुत लंबे देर तक टिकता नहीं था। पर कुछ देर के लिए ही सही बल्ब जलता जरूर था, और बल्ब को बिजली का प्रवाह देने के लिए भी स्वान के पास पर्याप्त साधन नहीं थे। इसके बावजूद भी दुनिया का सबसे पहला बल्ब बनाने का फॉर्मूला जोसेफ स्वान ने विकसित किया, उसमें कोई दो राहें नहीं है। यहाँ एक तरफ अमेरिका में भी उस दौर में थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब बनाने के प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन एक के बाद एक उनके प्रयत्न निष्फल जा रहे थे। पर थॉमस एल्वा एडिसन बहुत ही पहुंचे हुई चीज थे, और आखिरकार 19 साल बाद, जी हाँ दोस्तों, मैं अपने वाक्य को फिर से दोहरा रहा हूँ, 19 साल बाद यानी कि साल 1879 में जोसेफ स्वान के बिजली के बल्ब के फिनोमिना और आइडिया के आधार पर ही एल्वा एडिसन ने बिजली का बल्ब तैयार किया, और खुद का आइडिया जोसेफ स्वान ने चुरा लिया है ऐसा जाहिर में आक्षेप किया। अब दोस्तों, आप ही बताओ, यहाँ 1879 का थॉमस एल्वा एडिसन का आइडिया सन 1860 में जोसेफ स्वान कैसे चुरा सकते थे? ये सोचने में भी थोड़ा कठिन लगता है। लेकिन फिर भी बिजली के बल्ब के शोधक के रूप में दुनिया में अगर किसी का ढंढेरा पीटा गया
तो वो थॉमस अल्वा एडिसन का ही पिटा गया। और इसके पीछे मुख्य दो कारण थे। एक कारण तो ये था कि अल्वा एडिसन इससे पहले भी कई सारी खोजें कर चुके थे और उन खोजों के पैटर्न भी अपने नाम करवा लिए थे, इसलिए बल्ब की भी खोज का एडिसन का दावा उस वक्त की जनता ने आसानी से मान लिया। और दूसरा ये कि दुनिया का सबसे पहला विद्युत मथक एडिसन ने ही स्थापित किया था, इसलिए वो बल्ब को नियंत्रित तरीके से विद्युत सप्लाई देकर लंबे समय तक प्रकाशित रख सकते थे। अमेरिका में एनलो पार्क नाम के एडिसन के खुद के ही गांव में घरों में और स्ट्रीट पर भी उन्होंने कई सारे दिए जलाए, इसलिए बिजली के बल्ब के साथ उनका नाम हमेशा के लिए जोड़ दिया गया। दोस्तों, बड़े आश्चर्य की बात तो उसके बाद हुई जब कुछ वर्ष बाद एल्वा एडिसन और जोसेफ स्वान दोनों ने मिलकर एडिस स्वान नाम की एक बल्ब कंपनी स्थापित की और सुधरी हुई एडवांस आवृत्ति के बल्ब बेचने की शुरुआत हुई। और इसके बाद इंग्लैंड ने जोसेफ स्वान को सर का खिताब दिया, पर बिजली के बल्ब के खोजक के नाम पर तो एल्वा एडिसन की ही हुकूमत रही। और ये एक बहुत ही बड़ा कटाक्ष है। बिलीफ नंबर 3। दोस्तों, सालों से एक मान्यता ये भी है कि आपका जितना अच्छा IQ होता है, आप उतने ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। दूसरे शब्दों में इसे कहे तो अगर आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो आपका IQ बहुत ही हाई होना चाहिए। पर असल में दोस्तों, ये भी एक गलत मान्यता है। किसी बेसिक माइंडेड यानी कि बहुत ही नॉर्मल इंसान का IQ 90 से 109 तक होता है। 110 से 119 को हाई एवरेज IQ कहा जाता है। और अगर किसी इंसान का IQ 120 से 129 तक है तो उसे हाईली सुपीरियर IQ माना जाएगा, और 140 या उससे ऊपर वेरी सुपीरियर IQ माना जाता है। पर दोस्तों, IQ का अच्छा होना ये एक पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल टेस्ट की मेजरमेंट है। और अगर आपका IQ बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये है कि आप कठिन काम भी बहुत ही आसानी से कर सकोगे। पर सिर्फ IQ अच्छा होने का ये मतलब नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हो, क्योंकि इंटेलिजेंट बनने के लिए IQ के साथ दो और चीजें भी आपके पास होनी चाहिए, जिसमें से एक है हाईली क्रिएटिविटी और दूसरी है साइकोमोटर एक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, इंटेलिजेंट बनने के लिए आपको अपने अच्छे IQ के साथ हाईली क्रिएटिव भी होना पड़ेगा और आपकी साइकोमोटर एक्टिविटी भी बेहद ही हाई होनी चाहिए। और अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो बेशक आप इंटेलिजेंट हो। इसलिए फ्रेंड्स, सिर्फ IQ अच्छा होने से इंटेलिजेंट होना ये मान्यता भी यहाँ पर गलत साबित होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रॉन्ग बिलीफ के बारे में मैं कोई और वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यू आर इंटरेस्टेड तो मैं इसके ऊपर और एक वीडियो लेकर आऊंगा। और हमारे चैनल द नॉलेज में दोस्तों अभी मैं बहुत सारे चेंजेस कर रहा हूं, तो इस पे हो सकता है कि कुछ वीडियो डिले आए, कुछ 3, 4 या 5 दिन बाद आए, लेकिन हमारे चैनल पर आप रेगुलर आते जाइए, चेक करते जाइए, पुराने वीडियोस को भी देखिए और 4-5 दिन के बाद जरूर चेक करें ताकि आपको एक लेटेस्ट वीडियो मिल जाए। सो स्टे ट्यून्ड विद द नॉलेज। और अगर आपको व्लॉगिंग चैनल पसंद है, आपको व्लॉग्स पसंद है, तो मैं द गोसाई नाम के हमारे एक और चैनल पर भी व्लॉग डालता रहता हूं। तो वहां पर आने वाले कुछ मेरे प्लान्स है, वहां पर मैं आपको व्लॉग्स दिखाऊंगा और अलग अलग जगह घूमकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो उस चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाइए, द गोसाई को भी सब्सक्राइब करें और द नॉलेज के साथ भी जुड़े रहे। और आपके कोई सुझाव हो, कोई क्वेश्चन हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।